कस्टमर मैनेजमेंट मतलब क्या आपके हिसाब से? चलिए क्लियर करते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट मतलब न्यू सेल्स विथ मेंटेनिंग ओल्ड कस्टमर्स। समझना, यहां दो चीज है, एक नया सेल्स भी आना चाहिए और दूसरा पुराने लोग हमारे साथ टिकने चाहिए। हम सेल्स जहां पर हम सिखाते हैं, जैसे कि हम बिजनेसमैन को बहुत सारे सेल्स सिखाते हैं, तो एक कंसेप्ट सिखाते हैं और उस कंसेप्ट का नाम है डब्ल्यू कंसेप्ट। अब डब्ल्यू कंसेप्ट का मतलब क्या होता है समझो। ये है आपका CRM और ये है आपका मार्केटिंग। जब जब आप मार्केटिंग करोगे और कस्टमर को मेंटेन करोगे तब तब आपका दो तरफ से सेल्स बढ़ेगा। आपका सेल्स बढ़ाने का दो तरीका, पहला एक नया मार्केटिंग करना नए लोगों को लाने के लिए और दूसरा पुराने लोग के साथ में रिलेशन बनाना। ये दोनों चीज जब जब करोगे ना आपका सेल्स डबल बढ़ेगा। इसको कहते हैं डब्ल्यू कंसेप्ट, राइट। तो न्यू सेल्स विथ मेंटेनिंग ओल्ड कस्टमर इज कॉल्ड कस्टमर मैनेजमेंट। अब आपके हिसाब से कस्टमर क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कस्टमर हमारे लिए जरूरी है और कस्टमर से हमें क्या फायदा है, क्यों जरूरी है हमारे बिजनेस में कस्टमर? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। समझो, ये हमें मैनेज करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, राइट ना। कस्टमर क्यों जरूरी है? तो कस्टमर सबसे पहला जरूरी है, द मोस्ट पर्सन इन एनी बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आपके पास बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर नहीं हो, राइट। दूसरा, ही डज नॉट डिपेंड ऑन अस, वी आर डिपेंड ऑन देम। वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे मार्केट में और भी लोग उसको प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए बैठे हैं, तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, नॉट एन आउटसाइडर। हमारे धंधे का वो एक अहम हिस्सा है, हमारे धंधे का बाहर का बंदा नहीं है। समझो, हम फैमिली मेंबर्स होते हैं तो फैमिली में सब होते हैं ना, तो कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो वो बाहर का नहीं, वो हमारे इनसाइड फैमिली का मेंबर है। डस अस अ फेवर व्हेन दे कम, वो हमारे ऊपर आकर एहसान करता है, ना कि हम उसको बेचकर एहसान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ऑप्शन है मार्केट में, लेकिन उसने हमारे साथ में डील करना या बिजनेस करने का पसंद किया, तो वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, ना कि हम उसको बेचकर एहसान कर रहे हैं। एंड इज अ पर्सन हु कम टू अस विद देयर नीड एंड वांट। ऐसा बंदा जो अपनी इच्छाएं या आपकी चाहत, अपनी चाहत लेकर आपके पास आता है। तो आज कस्टमर हमारे बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है। अब सवाल यह है कि अगर हमारा कस्टमर इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस कस्टमर को क्या हम वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? समझो, हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो बहुत, जैसे कि हमारे फादर की बात कर लेते हैं, हम सबके फादर अगर हुए तो हम सबको पता है हमारे फादर की हमारी फैमिली में क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो ना रहे तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं उनके बिना हमारी दुनिया? समझो, उसी तरीके से कस्टमर के बिना हमारा बिजनेस, राइट। तो हमारे लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यह है कि अगर कस्टमर इंपॉर्टेंट है तो कस्टमर की सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर हमारे वहां पे रहना चाहिए, हम चाहते हैं, तो उसकी सर्विस करना भी जरूरी है। तो कस्टमर की सर्विस करने के लिए आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि कस्टमर की सर्विस इसलिए जरूरी है क्योंकि वो रिपीट आएगा। अगर कस्टमर को सर्विस देते हैं तो रिपीट आता है। अगर कस्टमर को सर्विस देते हैं तो कस्टमर हमारे वहां पे लॉयल बन के रहता है, ईमानदार, लंबे समय तक हमारे साथ टिका रहता है। कस्टमर हमें रेफरेंसेस देता है, खुद के साथ साथ 4 लोगों के बारे में आपसे आपकी मुलाकात करवाता है, राइट। वो बंदा ऐसा है जो आपकी माउथ पब्लिसिटी करता है, मार्केटिंग, एक अनपेड सेल्समैन है। समझो,
एक अनपेड सेल्समैन है आपका कस्टमर। आप सब लोग सैलरी लेते हैं, यस और नो? लेकिन आपके ग्राहक बिना सैलरी लिए आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सर मुझे एक अच्छी कार लेनी हो, कौन सी कंपनी का लूँ? मारुति सुजुकी। सर मुझे एक जीन्स लेना हो। सर मुझे एक बाइक लेनी हो। कौन सी कंपनी का? होंडा। सर मुझे एक टीवी लेनी है। राइट। सर मुझे एक शर्ट लेनी है, कौन सी कंपनी की? सर मुझे एक वॉच लेनी है। राइट ना। सर मुझे एक मोबाइल लेना है ना? आप सबने एक एक नाम बताया, राइट ना? क्या ये नाम बताने का उस कंपनी ने आपको कुछ पैसा दिया है? फिर भी आप बता रहे हो। अब समझो, मैं उस कंपनी पर भरोसा नहीं करूं, लेकिन आप पर तो करूंगा ना। क्यों? मैं आपको जानता हूं। आप मेरे को बता रहे हो कि सर आप ये लो, तो मैं आपको जानता हूं, आपने बताया, मतलब कि सही होगा तो ही बताए। Am I right? हम भी किसी न किसी कंपनी की अनपेड सेल्समैन हैं। अब हम बने कैसे अनपेड सेल्समैन? आपने बताया मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी का आपने नाम क्यों बताया? अच्छा लगा, राइट ना? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि यार ये कंपनी बेस्ट है। वो सर्विस कहीं ना कहीं आपको मिली, इसीलिए आपने मारुति सुजुकी के बारे में बताया। हम सब ने जिसका नाम लिया वो चीज कहीं ना कहीं हमें अच्छी लगी, इसीलिए हमने उसके बारे में प्रमोशन किया। अब समझो, अक्षय कुमार आता है, बोलता है वेद शक्ति कॉलगेट। आपको पता है एक एडवर्टीजमेंट का कितना पैसा लेता है? करोड़ों रुपए लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम लोग कोको कोला या ठंडा कुछ पीते है ना? कितने की आती है एक बोतल? 12 रुपए। हम हुए कस्टमर, 12 रुपए का हम पीते हैं, राइट? अब आपके पहले वो आता है रिटेलर के पास, रिटेलर से पहले आता है वो होलसेलर के पास, होलसेलर से पहले आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के पहले आता है डीलर, और डीलर के पहले आता है मैन्युफैक्चरर। आप जो चीज 12 रुपए में पाते हो, पता है उसकी कॉस्टिंग कितनी है मैन्युफैक्चरिंग? 0.50 पैसा। 50 पैसे में वो चीज बनती है, लेकिन आपके आते आते पता है 12 रुपए क्यों हो जाती है? क्योंकि इनका सबका रेट तो होता है, इसके अलावा सबसे बड़ा 50% चार्ज होता है मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जिसमें आमिर खान आता है, बोलता है ठंडा मतलब इतना बोलने का, वो एक बोतल पे 5 रुपए ले जाता है, और वही चीज हम फ्री में करते हैं। हमने वही अभी किया, आपने मारुति सुजुकी का, आपने बाइक का, आपने सबका, हमने वही चीज किया। समझो? तो एक सेल्समैन जो होता है वो अनपेड, आपका कस्टमर एक अनपेड सेल्समैन होता है जिसकी वो सैलरी नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में बताता है। तो अगर आपका कस्टमर आपके बारे में बताए लोगों को, तो उसको कुछ तो आपसे अच्छा फील होना चाहिए, उसको कुछ आपसे बेनिफिट होना चाहिए, या आपसे उसका कुछ रिलेशन बना होना चाहिए, तभी ये बताएगा, राइट ना? आपके बारे में अच्छा उसने कहीं सुना या अच्छा लगा, आप अच्छे लगे, आपकी चीजें अच्छे, तो ही वो बताएगा। तो इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेल्समैन भी या हमारा कस्टमर हमारे बारे में माउथ पब्लिसिटी करे, तो हमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे हमारा ग्राहक ये फील करे कि इनकी चीजें अच्छी हैं और मुझे बतानी चाहिए। तो हम क्या दे सकते हैं उसमें, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो इसलिए कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपका कस्टमर आपके साथ टिके रहे और आपका कस्टमर आपके बारे में लोगों को बताए, तो आपको सर्विस देना पड़ेगा।